हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे समर स्पेशल मिष्टी दोई, जो बहुत टेस्टी होती है। बंगाल में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कोलकाता की फेमस डिश है। तो आज हम इसे घर पर बनाएंगे। बनाना बहुत ईजी होता है और बहुत ही सुपर टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिष्टी दोई बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। तो यहाँ मैं सबसे पहले दूध गर्म करूँगी। तो मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा पहले पानी डाल लिया था, जिससे कि जो दूध है वो नीचे लगे नहीं। फिर मैं लूँगी 1 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं जो आपके पास हो। तो यहाँ मैंने पैकेट वाला दूध लिया था 1 लीटर। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अंदर कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ दूध को मैं गर्म करने रख दिया है और इसे मैं चलाती जाऊँगी, जिससे कि दूध में नीचे लगे ना, और कंटिन्यूसली इसको चलाना है जब तक कि इसके अंदर बॉयल ना आए। तो ये देखिए, दूध गर्म हो गया है और इसमें बॉयल भी आने लग गया है। गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी थी। अब दूध को हमें थोड़ा सा रिड्यूस होने देना है। ये मतलब जैसे 1 लीटर दूध दूध है तो उसका 1/3 जो पार्ट है उसे रिड्यूस हो जाना चाहिए। और इसे मैं गैस को स्लो कर दूंगी, दूध को उबलने दूंगी। इतने हम यहाँ जो मिष्टी दोई है उसे बनाने के लिए हमें हंकर्ट चाहिए होता है, यानी कि गाढ़ा दही जिसमें से पूरा पानी निकला हुआ हो। तो मैंने छलनी के ऊपर एक रुमाल बिछा लिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा दही डाल दिया था। अब उसे मैं साइड में रख दूंगी, जिससे कि दही का जो पानी है वो निकल जाए और एकदम गाढ़ा दही हमें मिले। और यहाँ मैं चीनी को कैरेमलाइज़ करूँगी। तो आप जितना जैसे मीठा खाते हैं ना, जितना आपको मिष्टी दोई मीठी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप ये ले लीजिए चीनी। तो चीनी को हमें कैरेमलाइज़ करना है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में चीनी को डाल दिया था और हमें इसे हिलाना नहीं है जब तक कि जो चीनी है वो किनारों से अपना मेल्ट ना होने लग जाए। उसके बाद चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसे चलाते जाएंगे और ये जो चीनी है ये हमारी पूरी कैरेमलाइज हो गई है। इसके अंदर कोई भी चीनी के दाने दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस इस स्टेज पे यहाँ मैं गैस ऑफ कर दूंगी। और इससे ज़्यादा हमें कैरेमलाइज नहीं करना है, नहीं तो चीनी में हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। और फिर हम जो दूध था उसे डाल देंगे, और दूध डालते वक्त आप ये ध्यान रखें कि गैस को बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो जो दूध है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ ये देखिए, जो दूध था चीनी में अच्छी तरह से, चीनी थी जो दूध में अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये जो मिष्टी दोई का जो ब्राउन जो कलर होता है वो कैरेमलाइज शुगर की वजह से आता है। अब हमें इसे और पका लेना है। और यहाँ ये देखिए, दही को हम चेक करेंगे, इसका जो पानी था वो बिल्कुल निकल गया था एकदम से। गाढ़ा जो हंकर्ड होता है, यानी कि गाढ़ा जो दही है वो हमें मिल जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा। और यहाँ दूध था, ये भी देखिए हमारा हाफ क्वांटिटी में रह गया है। इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, मतलब ठंडा का मतलब जैसे हल्का सा गुनगुना कर लेना है। अगर आप सर्दियों में इसे जमा रहे हैं तो हल्का सा गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहने दें। और अगर गर्मियों में दही मिष्टी दोई बना रहे हैं ना, तो दूध बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल बस हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। तो यहाँ आप किसी भी बर्तन में से जमा सकते हैं। मैंने यहाँ मिट्टी का बर्तन लिया है, तो मिट्टी का जो पॉट है उसमें मैंने इसे डाल दिया है। और थोड़ी सी मैं इसमें जो इलायची है उसे पीस के डालूंगी, इससे मिष्टी दोई का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में ये जो हमने दही लिया है, जब भी आप मिष्टी दोई बनाते हैं ना तो उसमें जो जमाने के लिए हम दही डालते हैं ना वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। जैसे हम नॉर्मल जो दही जमाते हैं घर में तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा सहेजा यानी कि दही डाला जाता है। लेकिन मिष्टी दोई बनाने के लिए हमें दही बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ ये देखिए, तो ये जो मैं थोड़ा सा दूध मैंने इसमें बर्तन में रख लिया था, और रखने के बाद में जो हमारा हंकर्ड था, यानी कि जो गाढ़ा दही था, यहाँ मैंने 2.5 चम्मच के करीब दही लिया है। और इसे पहले थोड़े से दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर जैसे हम दही को डायरेक्ट उसमें डाल दें ना, तो जो दही है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। तो यहाँ थोड़े से दूध में लेके मैंने हंकर्ड को डाला है और विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि दही जो है वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए। और ये देखिए, दही अच्छी तरह से दूध के अंदर मिक्स हो गया है। और इसके बाद जो हमारा बाकी का जो हमने दूध रखा था जमाने के लिए, उसमें हम इस हंकर्ड वाले दूध को मिक्स कर देंगे। और बस हमें इतना ही करना होता है, और इससे हमारी जो मिष्टी दोई है वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो ये जो दूध है मैं इसमें डाल दूँगी। और आप किसी भी मिट्टी के बर्तन या फिर स्टील के किसी भी बर्तन में दही को जमा सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में जब हम उसे जमाते हैं ना तो उसका मिट्टी के बर्तन का एक फ्लेवर आ जाता है और दही बहुत अच्छी तरह से जमता है।
एक बार मैं इसे अच्छी तरह से वापस से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि जो हमारा हंकर्ट था वो सारे दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे ढक कर के मैं ओवरनाइट के लिए रख दूँगी, और ओवरनाइट रखने के बाद में ये जो हमारा मिष्टी दोई है वो सेट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा-सा मौसम हल्का-सा ठंडा है, तो मैं इस तरह से कॉटन का जो कपड़ा है उसमें से लपेट दूँगी, और ज़्यादा सर्दी हो तो आप किसी मोटे या फिर ऊनी जो शॉल या बर्तन कपड़ा है उसमें लपेट के रख सकते हैं। और ये देखिए दूसरे दिन हमारा जो मिष्टी दोई है वो बनकर रेडी है, बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। 2 इंग्रेडिएंट रेसिपी है, खाली हमें इसमें दूध और दही का यूज़ करना होता है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, और ये कितना अच्छा सेट हुआ है बिल्कुल। मतलब कई बार क्या है कि पतला रह जाता है, जम नहीं पाता है अच्छी तरह से, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरह से अगर आप जमाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्टी सा मिष्टी दोई बनकर रेडी है, और बहुत अच्छा लगता है। आप इसे गर्मियों में खा सकते हैं, व्रत वगैरह में खा सकते हो, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।